वंदे मातरम दोस्तों। आपका दोस्त जिगर पाठक, सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर रिपरीच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। राइट, अभी मेन चीज पे आते हैं डायरेक्ट कि लास्ट वीडियो में हमने जो बोला था प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑलरेडी आप सब उत्सुक होंगे इस चीज को जानने के लिए कि ऐसी कैसी यूनिक प्रोडक्ट्स है जो आज की तारीख में किसानों का पैदावार भी बढ़ाएगी, उसके साथ साथ उसका खर्चा भी कम करेगी। तो पहले तो हम उस चीज के ऊपर वर्कआउट करेंगे, बातें करेंगे कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो किसान ज्यादातर फेस कर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हुए और क्यों शुरू हुए। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी चीजें कि जो ऑलरेडी आज की तारीख में प्रैक्टिकल हो रही है, और वो है जहर, जो हमारी मातृभूमि को, हमारी मिट्टी को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा रोल खुद निभाता है। जहर मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जब से शुरुआत हुई, किसानों ने पहले तो ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चालू किया। उसके बाद कई सारे ऐसे टेक्निकल भी लॉन्च हुए कि जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही साइड इफेक्ट वाला है। और उसके बाद धीरे 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 कर करके किसानों का ये चीज को लेके अटैचमेंट भी बढ़ता गया, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी बढ़ता गया। और आज की तारीख में ये टाइम आ चुका है कि पिछले 2-3 साल से किसान लगातार अपने खेत को लेके, अपने पैदावार को लेके परेशानियां झेल रहा है दोस्तों। हाँ, आप ये सब समझते हो कि आज की तारीख में किसानों को लेके अगर बात करें तो किसान कितना परेशान है। एक मेन चीज अपनी मिट्टी को लेके, दूसरा अपनी पैदावार कम हुई उसको लेके, और सबसे बड़ी चीज कि खर्चा बढ़ रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर पहले जिस रेट में आता था, आज की तारीख में देखो तो ऑलमोस्ट 2-3-4 गुना उसका रेट हो चुका है। उसके अलावा जो पहले के टाइम में उसका जो इस्तेमाल था स्टार्टिंग में, उसके कंपेयर में आज 3-4-5 गुना इस्तेमाल हो रहा है। मतलब दो तरीके से रेट बढ़े। पहला रेट बढ़ा क्वांटिटी बढ़ने से, और दूसरा रेट बढ़ा वही चीज की रेट बढ़ने से। राइट, तो ये दो तरीके से। और मिट्टी बीमार हुई वो अलग। आज की तारीख में ज्यादातर स्प्रे का दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीमार मिट्टी है। हाँ दोस्तों, मिट्टी बीमार है। ये मिट्टी बीमार है, उसके अंदर कोई भी हम सीड डालेंगे, वो जब पौधा बनेगा, राइट, तो वो बीमार होगा या तंदुरुस्त होगा दोस्तों? ऑब्वियस है, सीधी बात है, वो बीमार ही होगा। अभी ये बीमार पौधे के अंदर आजकल हमने बहुत अच्छे से वर्ड को समझ लिया, पकड़ लिया, इम्यूनिटी। राइट, कोविड की वजह से इम्यूनिटी, सबको मालूम है इम्यूनिटी क्या है। तो बीमार मिट्टी की वजह से वो जो पौधा हुआ ना, उसके अंदर की जो इम्यूनिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं वीक है। और ये वीक इम्यूनिटी की वजह से उसके अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई, तो वायरल इंस्टेंट उसको इफेक्ट करेगा। उसके बाद उस पर लगातार पेस्टिसाइड्स के छिड़काव चालू रहेंगे, जिससे खर्चा भी बढ़ेगा और ज्यादा इम्यूनिटी कम होगी और ज्यादा मिट्टी बीमार होगी, और किसानों को और ज्यादा परेशानी आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज की वजह से हमारी मिट्टी की बैक्टीरियल एक्टिविटी, उर्वरा शक्ति कम हुई है। पहले के जमाने में हम ज्यादातर गोबर खाद इस्तेमाल करते थे। ये गोबर खाद की वजह से, उसकी वजह से मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका रेशियो अच्छा था, परसेंटेज अच्छे थे। उसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी भी मिट्टी में प्रॉपर होती थी, और हम जो भी खाद डालते थे उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा के पौधे को उसकी खुराक मिल जाती थी। लेकिन आज की तारीख में वो बैक्टीरिया की कॉलोनी कम हो चुकी है। हम जितना डालते हैं खाद, मतलब हम जो डालते हैं वो सीधा सीधा देखो तो आटा है, और पौधा खाता है रोटी, जैसे हम खाते हैं। तो वो जो 50 किलो या 1 क्विंटल जो भी आटा डाला, उसमें से 20-30% की रोटी बनी और पौधे ने खाई। बाकी का पड़ा पड़ा केमिकल ब्लाइंडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनी डाउन है। अगर बैक्टीरियल कॉलोनी को हम प्रॉपर डेवलप कर दे, राइट, तो वो कॉलोनी की वजह से हम जो भी खाद डालेंगे वो 100% अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। खाद का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, मिट्टी भी बीमार नहीं होगी, और पौधा स्वस्थ तंदुरुस्त, उसको 100% मिनरल्स, विटामिन, 100% खुराक मिट्टी से, रूट से जो मिलती है वो मिल जाएगी। दूसरा तो फोटोसिंथेसिस है खुराक के लिए, तो ये चीज हो जाएगी। अभी ये सोल स्ट्रक्चर को लेके 90% परेशानियां चल रही है। मतलब कि जितनी भी परेशानियां किसान फेस कर रहा है, वो परेशानियों का 90% पार्ट सोइल को, मिट्टी को लेके है, और जो आज की तारीख में बीमार है। तो हमारी कंपनी की दवाई, पहले तो
हमारी कंपनी ने जो भी दवाई बनाई है नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई है, जिसके अंदर हम अपने साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्टों के भी साइंटिस्ट, हमारे जिसको बोलते हैं ना ऋषि मुनि, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के ऋषि मुनि, उनमें से एक ऋषि मुनि ऐसे है जिसने ये खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कई सारी नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात की थी। उसके टाइम पे उसकी लैंग्वेज में, उसके ग्रंथ में, जिसका नाम है श्री कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है और उसी के बेसिस पे हमारी पूरी प्रोडक्ट डेवलप हुई है। तो हमारे प्रोडक्ट क्यों यूनिक है मार्केट की कंपेयर में, और दूसरा नेचुरल जो रिसोर्सेज है रॉ मटेरियल के, ये इतने सस्ते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी डाउन है। किसानों को 1 एकड़ के अंदर अगर सॉइल एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है और सॉइल एप्लीकेशन में कंपनी की दवाई इस्तेमाल करनी है, तो एक दवाई एवरेज 300, 350, 400 का खर्चा होगा। गोबर खाद के कंपेयर की भी हमारे पास दवाई है, एनपीके फर्टिलाइजर के कंपेयर की भी हमारे पास दवाई है। उसके अलावा ऐसी कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने डेवलप किए हैं जिसकी वजह से सॉइल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। सॉइल स्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो 90% जो प्रॉब्लम सॉइल स्ट्रक्चर की वजह से, मिट्टी बीमार होने की वजह से, वो धीरे 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 करके कम हो जाएंगे, पैदावार बढ़ जाएगी, पैदावार के साथ साथ खर्चा भी, लागत भी कम हो जाएगा। ज्यादातर आपने देखा हो कि ये खाद, ये दवाई डालने से पैदावार बढ़ सकती है। नहीं दोस्तों, मैं ऐसी कोई चीजों का दावा नहीं करूंगा। हमारी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो डायरेक्ट देने के बाद पैदावार बढ़ाए, और मार्केट में कोई ऐसी दोस्तों प्रोडक्ट नहीं है। पैदावार बढ़ाने में जो काम करता है वो काम करता है आपकी मिट्टी। आपकी अगर मिट्टी स्वस्थ, तंदुरुस्त है, प्रॉपर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, तो पैदावार बढ़ के ही रहेगी। तो हमारा मेन फोकस है मिट्टी के, सोइल के स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपका खर्चा भी कम हो जाए, केमिकल पेस्टिसाइड का खर्चा, उसके साथ उसका इस्तेमाल भी कम हो जाए, और आपकी मिट्टी वापिस वो लेवल पे आ जाए, वापिस वो मिट्टी में खुशबू आ जाए दोस्तों जो पहले आती थी, आज से 20, 25, 50 साल पहले, राइट। तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका मेन वर्क है सॉइल स्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट को लेके। हमारी कई सारी प्रोडक्ट की जो हमारी टोटल रेंज में से 5-6 प्रोडक्ट ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ सॉइल स्ट्रक्चर को लेके काम करती है। चाहे वो ड्रिप में इस्तेमाल करवा सकते हो, या तो फिर आप उसको डायरेक्ट फ्लड पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, साइड इफेक्ट जीरो। चाहे वो मिट्टी को लेकर साइड इफेक्ट हो, पर्यावरण को लेकर साइड इफेक्ट हो, या तो दोस्तों किसान की जेब को लेकर साइड इफेक्ट हो, राइट। क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा देश का किसान अगर आगे बढ़ता है तो साथ में देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे दोस्तों, मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले तो हमें किसानों को आगे बढ़ाना है। किसान हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। आज की तारीख में वही सबसे ज्यादा परेशान है, और ये काम करने में सबसे ज्यादा एक संतोष की अनुभूति होती है कि मैं मेरे देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि देश के लिए करना मतलब बॉर्डर पे जाना नहीं होता दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे जाएंगे तो देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए कुछ करना है दोस्तों, और आज तक आपने आपकी लाइफ में देश के लिए अगर कुछ ना किया है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसानों को आगे लेके जाओ। किसान आगे जाएगा, देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। उसके अलावा जो जहर वाला खाना जो हमारी आम जनता खाती है, उसको जहर मुक्त खाना मिलेगा, उसके हॉस्पिटल के खर्चे भी कम हो गए। गवर्नमेंट की तिजोरी से जो भी हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए जो गवर्नमेंट ये अभी देखो मुफ्त में रसी दे रही है, वैक्सीन दे रही है, तो ये जो खर्चा गवर्नमेंट की तिजोरी पे भी आता है, उसका लोड सीधा सीधा तिजोरी पे आता है, वो भी कम हो जाएगा दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहे तो, राइट। आप स्वस्थ, मैं स्वस्थ, मिट्टी स्वस्थ, किसान आगे, देश आगे। तो ये अपने आप में एक देशभक्ति के अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। साथ में पैसा हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है, पैसे भी कमाएंगे क्योंकि वो भी हमारे जीवन के लिए रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है, राइट। तो ये था हमारे प्रोडक्ट को लेके कि हमारी प्रोडक्ट क्या काम करती है। अभी ऑब्वियस है, सीधी बात है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, वो कब कब काम आती है। उसके अलावा अगर फोलियर की बात करें, स्प्रे की बात करें, इल्ली आई, सकिंग आया, तो उसके लिए क्या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए भी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक प्रोडक्ट को लेके। सॉइल स्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, स्प्रे में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई इंसेक्ट आता है, इल्ली आती है, तो उसके लिए कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट काम करेगी, प्रिवेंट में, आफ्टर में, हर चीजों का नॉलेज मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे जो ये चैनल है
जिगर पाठक रिपरीच, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि हमारा आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। राइट दोस्तों, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए और देश के लिए कुछ ऐसा करें कि जब हम लास्ट एंड टाइम हो हमारा, मतलब मरने का टाइम, उस टाइम पे खुद पे नाज हो, गर्व फील हो कि मैंने इस देश के लिए इतना तो कुछ किया है कि जिससे मुझे अंदर से अच्छी अनुभूति हो रही है। मतलब जितना भी करे उतना कम है दोस्त, ये देश के लिए जितना भी कर सके उतना तो करे, आगे तो बढ़े, शुरुआत तो करें। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।